अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। नाजरीन, अक्सर हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं या जो हम देख रहे हैं ऐसा पहले भी हो चुका है या ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं। और हमारे साथ कई बार ऐसा होता है जिससे हमें लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र मत करें, ये कोई सुपर पावर या स्पेशल क्वालिटी नहीं है और ना ही ये कोई बीमारी है, बल्कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 64% लोगों के साथ ऐसा होता है और इन फीलिंग्स को देजा वू कहते हैं। देजा वू एक फ्रेंच जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा हुआ। साइंस कहती है कि देजा वू का कोई हतमी फैसला नहीं निकला, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि देजा वू हमारे दिमाग की एक थॉट होती है। इसकी मेन थ्योरी क्या है, इस पे थोड़ी नज़र डालते हैं। ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान अक्सर ख्वाब देखता है, लेकिन जब वो जागता है तो अपने ख्वाब भूल जाता है और देजा वू उन्हीं ख्वाबों का रीज़न है। यानी हम ख्वाब में देख चुके होते हैं और जब वो सब रियल लाइफ में हमारे साथ होता है तो हमें अजीब लगता है और महसूस होता है जैसे हम दोबारा इस लम्हे को गुजार रहे हैं। इस थ्योरी में लॉजिक नज़र आता है, लिहाजा बहुत से डॉक्टर्स ने इस थ्योरी को सही माना। इसी के साथ एक दूसरी थ्योरी भी है जिसका नाम पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी है। अब पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी एक अलग टॉपिक है, मगर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें समझाने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि पैरेलल थ्योरी का मतलब है इस दुनिया में हमारे जैसा ही एक इंसान कहीं मौजूद है और वो लम्हा जो हमें लगता है कि हमने पहले भी गुजारा है, दर हकीकत हमारे जैसे इंसान ने इससे मिलता जुलता मोमेंट गुजारा होता है, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि हमने इसे गुजारा है। लेकिन इस थ्योरी की लॉजिकल वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैरेलल यूनिवर्स पे यकीन नहीं करते, लेकिन साइंस इस थ्योरी को मानती है और एक्सेप्ट कर चुकी है। मगर शायद देजा वू में हम इसे नहीं मान सकते। इन दो थ्योरीज के बाद साइंस ने देजा वू के लिए एक और थ्योरी पेश की और वो है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी का मतलब है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब मिक्स है, लिहाजा जो हमने अपने पास्ट में किया होता है वो सब हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करता है। यानी पास्ट में किया जाने वाला कोई अमल हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं और हमारा दिमाग भी अनकॉन्शियसली इस मोमेंट के लिए रेडी रहता है। लिहाजा जब वो लम्हा आता है तो हमें लगता है कि हमने ये सब पहले भी एक्सपीरियंस किया है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये बस हमारे दिमाग का एक ख्याल होता है। ग्लिच थ्योरी के बाद देजा वू के लिए एक और थ्योरी दी गई जिसका नाम रीइंकार्नेशन थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से इंसान दूसरी दफ़ा पैदा हुआ है, यानी ये इंसान का दूसरा जन्म है। लेकिन इस थ्योरी को बहुत कम लोग मानते हैं, क्योंकि लोग दूसरे जन्म पे यकीन नहीं रखते और साइंस भी इस चीज़ को नहीं मानती। मगर देजा वू के अंदर इस थ्योरी को पेश किया गया है। इसके अकॉर्डिंग इंसान जब पहले इस दुनिया में आया था तब उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ था और आज जब दोबारा हो रहा है तो उसे वो सब याद आ रहा है। नाज़रीन, देजा वू के ऊपर आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो किसी हतमी नतीजे पे पहुँचें। लेकिन देजा वू कुछ भी हो, पर ये कोई बीमारी नहीं और ना ही परेशान होने वाली चीज़ है। इन सब थ्योरीज में से कोई एक थ्योरी लॉजिकल भी हो सकती है। बहरहाल दुनिया में सब कुछ किसी ख़ास वजह से होता है और देजा वू की भी कोई वजह होगी, ताहम अभी तक इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं बन सकी। उम्मीद करते हैं जल्द ही इसका कोई हतमी फ़ैसला निकल आएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी अच्छी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।